देखिए, गहलोत साहब ने तो ये भी कहा था कि नरेश मीणा को गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था। गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था नरेश मीणा को अभी धैर्य और संयम रखना चाहिए, वो लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है। मैं आदरणीय गहलोत साहब से कहना चाहूँगा कि आपका बेटा 2 बार चुनाव लड़ लिया, वो मेरे से 1 साल सीनियर है, लोकसभा का दोनों चुनाव हार गए। आप ये नसीहत अपने बेटे को भी देनी चाहिए आपको कि उसको भी धैर्य रखना चाहिए। जब आप राजनीति में हो तो कम से कम बाप और बेटे को दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए राजनीति में। आपके जाने के बाद वंशवाद के उसके बाद आ जाता है, लेकिन आपने तो अपने जीते जी अपने बेटे को बनाने के लिए 2 बार उसको टिकट दिया, दोनों बार हार गया। और आप मेरे से, मेरी 45 साल उम्र हो गई, मेरे को नसीहत दे रहे हैं कि मैं धैर्य रखूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मजबूती से लड़ेंगे, जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे। प्रमोद जैन भाया का पास इतना पैसा है कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस के तो कार्यालय में जो बैठने वाले लोग हैं उनकी दाल रोटी प्रमोद जैन भाया के घर से चलती है। तो जब ये हालात है तो फिर मेरे जैसे लोगों को कौन विचार करेगा। अभी तो मैंने केवल घोषणा करी है, और जब मैं सड़क पे उतरूंगा तब उनको पता लगेगा मैं किस तरह से चुनाव लड़ता हूँ। मैं नंगे पैर हूँ, जनता को अपना माँ बाप और जनता को भगवान मानता हूँ, और नंगे पैर ही जनता के दरबार में जाऊँगा, जनता के ठोक दूंगा। मुझे भरोसा है कि मैं 12 का रहने वाला हूँ। छबड़ा मेरा घर था, छबड़ा मेरी विधानसभा थी, वहाँ 45,000 वोट आए। लेकिन देवली उनियारा तो टोंक में पड़ती, यहाँ से बहुत दूर है। और इस 12 के बेटे को जब टोंक में 400 किलोमीटर दूर भी जनता ने 60,000 वोट मुझे दिए, कुछ उन्होंने मुझे देखा होगा। मैंने 12 का नाम रोशन किया है हमेशा। मैं पहला शख्स हूँ जिसने 12 से जाकर राजस्थान विश्वविद्यालय में महासचिव बना, छात्र राजनीति में पूरे राजस्थान में अपनी पहचान बनाई। 25 साल से छात्र राजनीति में आप देख रहे होंगे कि कहीं भी आप किसी भी कोने में चले जाओ तो 12 के इस बेटे को सब दुनिया जानती है। 2 साल भी फॉर्म भरने गया तो बड़ी बड़ी टेंशन हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जिस कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया प्रमोद जैन भाया ने, उसने 12 को क्या दिया? 12 को उसने खोखला कर दिया, गौशालाओं के नाम पर जमीनें खा गया, माइंस के नाम पर पूरे गांव के गांव खोखले कर दिए, पूरे 12 जिले को खा गया। और उसके बावजूद भी अगर उसने 12 को दिया तो यह तमगा दिया है कि 12 से प्रमोद जैन भाया जैसा चोर व्यक्ति आता है। मेरा ये मानना है कि अगर अंता में जो भी व्यक्ति 12 प्रमोद जैन भाया को वोट देगा या प्रमोद जैन भाया के इर्द गिर्द नजर आएगा, वो कहीं न कहीं भाया के उस भ्रष्ट पैसे की दम पर चलते हैं, उस भ्रष्ट पैसे से उनका घर चलता है। विधानसभा चुनाव में उसके 100-200 करोड़ का खर्चा बताते हैं लोग, उसके बावजूद ही 5,000 से आ रहा, उसमें 5,000 से आ रहा। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब वो लड़ा तो उसी अंता से वो 11,000 से माइनस रहा। दिनों दिन जैसे जैसे जनता को पता चल रहा है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, जो खुद इतना भ्रष्ट है, सारा पैसा खा गया, उसके बावजूद ही खुद की लुगाई को जिला प्रमुख बना रखा है। तब भी तसल्ली नहीं है तो बेटे को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना रखा है, पूरी कांग्रेस को घर में बिठा रखा है, जिला कार्यालय घर में है। और जैसे जैसे अब जनता को पता लग रहा है, जैसे जैसे पूरे राजस्थान में नारे लगते हैं, खाया रे खाया, खूब खाया भाया। मुझे लगता है अब 12 की जनता भी जगेगी, 12 की जनता भी इस तमगे को हटाना चाहेगी, इस चोर से बचना चाहेगी जो 12 में, क्योंकि हाड़ौती में तो अभी 2 दिन पहले भरत सिंह जी कुंदनपुर जैसे ईमानदार व्यक्ति हुआ करते थे, जुझार सिंह जी, दाऊदयाल जोशी, रघुवीर सिंह कौशल। रघुवीर सिंह कौशल इसी अंता के हैं, उनका बेटा अभी प्रखर कौशल वहां से प्रधान है। आप देखिए ना, जो रघुवीर सिंह कौशल प्रदेश अध्यक्ष रहे, जो ऊर्जा मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, उनके बेटे के पास कितना तामझाम है, कितना क्या है, वो कैसे अपना गुजारा चला रहे हैं। दूसरी तरफ वो जैसे लोग ईमानदार लोग थे इस हाड़ौती में। और आज ये जब से प्रमोद जैन भाया यहाँ पे पैदा हुआ है, तब से पूरी हाड़ौती को कोई बदनामी मिली है, विशेष रूप से 12 को बदनामी मिली है कि 12 जैसे लोग कैसे चोर व्यक्ति को जिता कर भेजते हैं। थैंक यू।